कोरोना वबा की दूसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। 24 घंटों में मोहलिक वायरस से मजीद 37 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 7,230 तक पहुँच गई। 2,208 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 30,362 हो गई। वबा से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 3,63,380 जबकि 3,25,788 अफराद सेहतियाब हो चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडोर शादी हॉल्स की तकरीबात पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का वफाकी हुकूमत पर इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। SOPs के बावजूद जो गिलगित बल्तिस्तान और कुछ दिन कबल नजर आया तशवीशनाक है। हुकूमती पॉलिसियों में तजाद है। खुद पाबंदी नहीं कर रहे, असल में गरीब लोग इससे मुतासर होते हैं। बड़ों की तो फिर भी अच्छी सहूलियात मिल जाती हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपने बनाए SOPs पर अमल करे। जब भी मार्केट से मुताल्लिक कोई फैसला करें तो इनसे राय ले लिया करें। अदालत की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। कोरोना वायरस की वजह से तालीमी शोबा बहुत मुतासर हुआ। अमीर और गरीब के लिए कानून का यकसा इत्तलाक बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मुआशरती तरक्की के लिए इंसाफ की जल्द फराहमी भी ज़रूरी है। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने वीडियो लिंक खिताब में कहा, कोरोना के बावजूद पाकिस्तानी मईशत ने मुस्बत कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हुकूमत ने कारोबारी बरादरी के लिए खुसूसी पैकेज दिया। किसी वजारत को ज़िमनी ग्रांट्स की मद में फंड्स नहीं दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर अंडरपास, मॉडल पुलिस स्टेशन, सिविल लाइंस और रेलवे स्टेशन के बाहर लंगर खाने का इफ्तिताह करेंगे। कारोबारी हजरात और मजदूरों से खिताब और PTI अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट। कहा, इलेक्शन से पहले इमरान खान ने फैसलाबाद में टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान किया। एक मरतबा फिर फैसलाबाद की सनत आबाद होगी। मुस्लिम लीग नून ने मानसेरा में पंडाल सजा लिया। जलसा दोपहर 2 बजे होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जलसा गाह में कारकुनों की आमद जारी। हर तरफ बैनर्स और पार्टी परचमों की बहार। पार्टी की नायब सदर मरीम नवाज, शाइस्ता खान अब्बासी अमीर मकाम जलसे से खिताब करेंगे। धेले की करप्शन न करने के दावेदार शहबाज शरीफ अपनी ही पार्टी के 51 करोड़ 52 लाख रुपए के फंड्स हड़प गए। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा, अपने MNAs MPs से करोड़ों की वसूलियां की। रकूम अपने मुलाजिम की ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट में मुंतकिल की। मुल्क का अमन और तरक्की जमहूरियत और जमहूरी इक़दार से जुड़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शरका से खिताब में कहा, बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। पाक फौज समेत तमाम स्टेक होल्डर्स बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशां हैं। मुल्क दुश्मन अनासर, दहशतगर्दी और अफरा तफरी को सूबे में हवा दे रहे हैं। आर्मी चीफ ने स्कूल ऑफ इन्फेंट्री का भी दौरा किया। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को सूबे में फ़रोग देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑल पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब काबीना ने कानों की लीज़ में तजदीद पर भी पाबंदी ख़त्म करने की असूली मंजूरी दे दी है। माइनिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। सिक्योरिटी से मुतालिक दरखास्त की अदालत आलिया में समात। अदालत ने बिलावल भुट्टो को ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड रखने और काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दी थी। अवामी मकामात पर मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत।
पंजाब भर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। सूबे के तमाम 9 तालीमी बोर्ड्स के ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक इम्तिहानात 6 मार्च से शुरू होंगे। दाखिला, रजिस्ट्रेशन, सनद, फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीसों में इजाफा कर दिया। रजिस्ट्रेशन फ़ीस बढ़ाकर 1000 रुपये मुकर्रर, सनद फ़ीस 600, फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीस 530 रुपये मुकर्रर। दाखिला ऑनलाइन भेजा जाएगा। खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। 24 घंटों में मोहलक वायरस से मजीद 37 अफराद दम तोड़ गए हैं, जिससे अमवात की तादाद अब 7230 तक पहुंच गई है। 2208 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में फाल केसेस की तादाद अब 30,362 हो गई है। दूसरी तरफ डीआई खान में गोमल वेटरनरी एंड एनिमल कॉलेज को कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। NCOC के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 3,25,788 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। डीआई खान में गोमल वेटरनरी एंड एनिमल कॉलेज को कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया। सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 2208 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि वबा से मजमूई अमवात की तादाद 7230 हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 1551 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक सिंध में मरीजों की तादाद 1,57,432, जबकि पंजाब में 1,11,626 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 42,815, इस्लामाबाद में 24,871 और बलूचिस्तान में 16,529 हो गई है। कोरोना से अब तक 3,25,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंडोर शादी हॉल्स में तकारीब पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए SOPs के बावजूद जो कुछ गिलगित-बल्तिस्तान में और कुछ दिन कबल नजर आया तशवीशनाक है। असल में गरीब लोग इससे मुतासिर होते हैं। अमीरों को तो फिर भी अच्छी सहूलियात मिल जाती हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपने बनाए SOPs पर अमल करे। कोरोना की वजह मुस्तकबिल में क्या होगा कोई नहीं जानता। जब भी मार्केट से मुतालिक कोई फैसला करे तो इनसे राय ले लिया करें। अदालत की अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत सामने आई। बलोचिस्तान आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ये इंडोर शादी हॉल्स में तकारीब पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए SOPs के बावजूद जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान और जो कुछ दिन कबल नजर आया तशवीशनाक है। असल में गरीब लोग इससे मुतासिर होते हैं, बड़ों को तो फिर भी अच्छी सहूलियात मिल जाती हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर आज से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। मास्क इस्तेमाल ना करने वालों के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूबे के तमाम तफरीही मकामात शाम 6 बजे के बाद बंद करने का फैसला भी किया गया है। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट, शादी हॉल और रेस्टोरेंट रात बंद कर दिए जाएंगे। आपको आगाह करें आम खबर के हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत का कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर आज से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला सामने आया है। महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तमाम मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुँचाएं। बलूचिस्तान हुकूमत ने अहम फैसला किया है और इस फैसले में तालीमी इदारों की बंदिश का भी फैसला किया गया है। आपको अपडेट करते रहे इस खबर के हवाले से कि बलूचिस्तान हुकूमत का कोरोना के बढ़ते केसेस पर आज से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला सामने आया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम, आगाह कीजिएगा। जी हाँ जी, ऐसे बलूचिस्तान हुकूमत का कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इस हवाले से महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें जो SOPs बनाई गई हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकारी और निजी दफातर, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल समेत तमाम पब्लिक मकामात पर मास्क का इस्तेमाल जो है लाजमी करार दिया गया है और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ भी दफा 144 के तहत जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें मजीद SOPs जो बताई गई हैं उसमें सुबह के तमाम तफरीही मकामात आज शाम 6 बजे के बाद से बंद करने का फैसला किया गया है। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट, शादी हॉल और रेस्टोरेंट 10 बजे बंद किए जाएंगे और कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए मज़कूरा इलाकों में लॉकडाउन भी किया जाएगा। और इस हवाले से जो है मालूमात जो शेयर की गई है उसमें बताया जा रहा है तालीमी अदारों की बंदिश का फैसला 23 नवंबर को होने वाले इजलास में किया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता
20 रोज से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने भी प्रेस ब्रीफिंग की थी। उसने बताया था कि 7 अमवात कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हो चुकी हैं और इसके साथ साथ कोरोना वायरस की जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो अलार्मिंग है। इस हवाले से जो आज से कोयटा में जो है स्मार्ट लॉकडाउन जो है किया जाएगा। ठीक है, स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा आज से। मोहम्मद अकरम, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद रवाना। वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर अंडरपास, मॉडल पुलिस स्टेशन, सिविल लाइंस और रेलवे स्टेशन के बाहर लंगर खाने का इफ्तिताह करेंगे। शहर के कारोबारी हजरात और मजदूरों से खिताब भी करेंगे। फैसलाबाद से PTI के अरकान असम्बली भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद रवाना हो चुके हैं। शहर के कारोबारी हजरात और मजदूरों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान PTI के अरकान असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट में कहना है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान ने फैसलाबाद में टेक्सटाइल पॉलिसी का ऐलान किया था। इमरान खान ने वादा किया था कि एक बार फिर फैसलाबाद की सरहद आबाद होगी। जिस शहर में सनतें बंद और मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, आज वहां एक्सपोर्ट बढ़ रही है, सरमायाकारी हो रही है और हजारों मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। ये कहना था असद उमर का। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, जिस शहर में सनतें बंद और मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, आज वहां एक्सपोर्ट बढ़ रही है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट में कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद जा रहे हैं। नाअहल लीग के जमाने में मजदूर बेरोजगार हुए और शहर उजड़ गया था। जब टमाटर 80 रुपए किलो थे तो पावर लूम्स 40 रुपए फी किलो के भाव बिक रही थी। आज इमरान खान की पॉलिसी की वजह से 30,000 नई लूम्स लग रही हैं। 2 लाख मजदूरों की डिमांड है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज फैसलाबाद जा रहे हैं। आज इमरान खान की पॉलिसी की वजह से 30,000 नई लूम्स लग रही हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात की तस्दीक की है। सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म सामने आया। अदालत में बिलावल भुट्टो जरदारी को सिक्योरिटी फराहम करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत का महकमा दाखिला सिंध और सेक्रेटरी वजारत दाखिला को बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी फराहम करने के तमाम इंतजाम करने का हुक्म भी सामने आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को जाती सिक्योरिटी गार्ड्स और काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी गई है। अदालत की बिलावल भुट्टो जरदारी को अवामी मकामात पर मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि धेले की करप्शन न करने के दावेदार शहबाज शरीफ अपनी ही पार्टी के 51 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स हड़प कर गए। एक ट्वीट में मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अपने MNAs और MPAs और निजी हाउसिंग सोसाइटीज मालिकान से करोड़ों रुपए की वसूलियां की। दस्तावेजात के मुताबिक 2010 से 15 के दौरान रकूम शरीफ ग्रुप के मुलाजिम राष्ट्रीय करामत की निसार ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट में मुंतकिल हुई। वज़ीर आला पंजाब से ऑल पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन के सदर की क़यादत में वफ़द मुलाकात की और मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात पर उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में मौशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए कोयले की कानों की लीज पर पाबंदी उठाने का फैसला किया है। ईंटों के भट्टों के लिए ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के साथ मुतबादिल ऑप्शंस का भी जायजा लिया जाएगा। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को सूबे में फ़रोग़ देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्मॉग और आलूदगी बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आए हैं। माइनिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद को हर मुमकिन सहूलतें देंगे।